एक शॉपकीपर है जो अपने कस्टमर की डिटेल्स को हमेशा पेपर पर लिखता है। एक दिन वो आकर देखता है तो कुछ पेपर गायब होते हैं और पेपर के साथ वो कस्टमर का डिटेल्स भी गायब होता है। अब ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं MS एक्सेस टेबल्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप MS एक्सेस में अपने टेबल के अंदर डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने एक्सेस को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके पास ये एक इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट कर रखा है तो वो डेटाबेस आपको लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होगा। अगर नहीं किया है तो ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पर जाकर आपको क्रिएट कर लेना है। तो हम ऑलरेडी अपने डेटाबेस को क्रिएट कर चुके थे और वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है डेटाबेस 1 के नेम से। इस पर आपको डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद MS एक्सेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल क्रिएट करके देता है जो होती है टेबल 1 नेम से। बट हमने लास्ट वीडियो में एक टेबल क्रिएट की थी स्टूडेंट डेटा के नाम से, जिसके अंदर हमने कुछ फील्ड्स भी दिए गए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिएगा और ये टेबल को क्रिएट कर लीजिएगा। टेबल क्रिएट है, उसका डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस टेबल पर आपको डबल क्लिक करना है तो आपके पास टेबल ओपन हो जाएगी। टेबल का जो फील्ड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके एक्सेल से। एक्सेल में भी क्या होता है, कुछ ऐसा ही इंटरफेस ओपन होता है जिसमें आपके पास रोज एंड कॉलम्स होती हैं। इसमें भी आपके पास कॉलम्स हैं एंड रोज हैं। ये जो फील्ड हैं स्टूडेंट आईडी, नेम, एज एंड क्लास, ये हमको टेबल क्रिएशन के टाइम पर देनी होती है। तो अब हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, अपने डेटा को एंटर करना है। जैसे पहला कॉलम है स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी में हमें स्टूडेंट की आईडी दे देनी है। हम मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं 101 एंड टैब प्रेस करेंगे तो आप दूसरे कॉलम पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट का नाम दे देते हैं एंड उसकी एज दे देते हैं और उसका क्लास दे देते हैं। सेम ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री करेंगे, इसका भी नाम दे देते हैं और इसकी एज और इसकी क्लास। ओके, तो हमने अभी 2 एंट्री कर ली है। तो ऐसे ही आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। आपका जितना भी डेटा हो वो सारा आप एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर MS एक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके डेटा को सेव करता है। बट बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपने डेटा को सेव करते हुए चलें, जिसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, यहाँ पर एक सेव बटन आपको डिस्प्ले होगा जिस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्सेल की तरह ही आप Ctrl+S साथ में प्रेस करेंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। अगर किसी डेटा आप गलत एंटर कर देते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली उस डेटा पे जाके क्लिक करना है और डेटा को चेंज कर देना है, तो आपका डेटा चेंज हो जाएगा। ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने डेटा टाइप में करेक्ट वैल्यू डालें। जैसे नेम के अंदर आपने डेटा टाइप दिया होता है टेक्स्ट का, तो आपको टेक्स्ट ही उसमें एंटर करना है। एंड एज में आपने दिया होता है नंबर, तो ऑलवेज आपको इसमें नंबर ही पुट करना है, टेक्स्ट पुट नहीं करना है। वरना आपको बाद में जब आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे प्रॉपरली तो वहाँ पर आपको इश्यूज आएंगे। बस हो गया, आप सक्सेसफुली सीख चुके हैं कि कैसे आप MS एक्सेस के टेबल्स में डेटा एंटर कर सकते हैं। टेबल्स ही वो बैकबोन्स है जिसके ऊपर क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स बिल्ड होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।